जनाब, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं? क्या पुलिस आपके अगेंस्ट स्टेटमेंट देने के लिए कंपेल कर सकती है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट थ्रू आर्टिकल 20. So Article 20 has three parts: 1, 2, 3. Clause 1, 2, 3. Article 20 Clause 1 says no ex post facto. What does it mean? It means that there won't be any retrospective effect of a criminal law. मतलब कि कोई भी क्रिमिनल लॉ पहले प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, सॉरी, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं चले लगेगा, मतलब बैक डेट से नहीं लगेगा. एग्जाम्पल, 2025 में आपने कोई काम किया, ठीक, वो अभी ऑफेंस नहीं है, लेकिन 2026 में एक लॉ बना, सेम एक्ट को ऑफेंस बना दिया, तो क्या आपको 2025 के उस एक्ट के लिए प्रोसिक्यूट किया जाएगा? नहीं. क्यों? क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ अ क्रिमिनल लॉ. गॉट इट? नाउ कमिंग टू द आर्टिकल 20 क्लॉज 2. नो डबल जीओपार्डी, मतलब एक ऑफेंस पे दो पनिशमेंट नहीं होगा. क्या समझे? आगे बढ़ते हैं. आर्टिकल 20 क्लॉज 3. नो सेल्फ इंक्रिमेशन. दिस क्लॉज विल गिव यू द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन विच आई आस्क्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो. मतलब यू कांट बी मेड विटनेस अगेंस्ट योर सेल्फ. मतलब क्या इसमें? पुलिस आपको मार पीट के नहीं बोल सकती कबूल करो भाई तुम ही किए हो. ये आपका राइट है, आपको कंपेल नहीं कह सकता है. ठीक है. वो अलग बात है कि इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर का कोई व्यवस्था नहीं है, तो अगर पुलिस आपको पकड़े और बोले कि चलो कबूल करो, तो आपको कर लेना है. नहीं करेंगे तो बड़ी मार पिटाई होगा. ठीक, बहुत तोड़ा जाएगा. ऐसा पुलिस तोड़ेगा कि एमआरआई और सीटी स्कैन किसी में नहीं दिखाएगा, लेकिन आपको चोट लगा रहेगा. ठीक है. तो आपको क्या करना है? जब पुलिस ऐसे बोले आपको, तो आपको चुपचाप स्टेटमेंट दे देना है, क्योंकि आपको तो पता ही है इसका एविडेंसरी वैल्यू, जो स्टेटमेंट आप देंगे अपने अगेंस्ट, उसका एविडेंसरी वैल्यू 0 है, कोई वैल्यू नहीं है उसका. ठीक है. गॉट द पॉइंट? अब सुनिए. आपने सेक्टर 36 मूवी देखा होगा, निठारी केस. उसमें वो जो छोटे छोटे बच्चों को काट के खा के फेंक देता था, वो छूट गया, पता है ना आपको? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे एक्विट कर दिया है. क्यों? बेनिफिट ऑफ डाउट के बेसिस पे. और आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ये भी एक बेसिस था उसको छोड़ने के लिए. पुलिस ने क्या किया था उस केस में? जो जो एक्यूज था कोहली, उसका ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था उसी के अगेंस्ट. बोला चलो कबूल करो, तो कबूल किया था कि हम ये किए हैं, और इसी को एविडेंस मान के केस चलाया गया था. समझ में आया बात मेरा? लेकिन आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बोलता है कि यू कांट बी विटनेस अगेंस्ट योर सेल्फ. समझे कि नहीं समझे? तो ये भी एक बेसिस था उसके एक्विटल का. ठीक. लेकिन फिजिकल एविडेंस में आप ये नहीं बोल सकते कि आर्टिकल 20 हमको प्रोटेक्ट किया है. जैसे जैसे अगर पुलिस आपको बोले कि चलिए फिंगरप्रिंट दीजिए, तो आप ये नहीं बोल सकते. बोल दो फिंगरप्रिंट से हो सकता है केस आपके अगेंस्ट ही हो जाए, फिर भी आप ये मना नहीं कर सकते कि नहीं 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 आर्टिकल 20 क्लॉज 3 हमको प्रोटेक्ट करता है. नहीं, वो बस मेंटल इन्फॉर्मेशन के लिए प्रोटेक्ट करता है, फिजिकल इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं. ये हमको कैसे पता? सुप्रीम कोर्ट ने ही बताया बहुत सारे केसेस में. ठीक है. बस आप उसका क्रक्स समझिए कि इसे फिंगरप्रिंट, पाम प्रिंट, ये सब के लिए आप मना नहीं कर सकते हैं. पुलिस मांगे तो देना ही पड़ेगा. ठीक. समझे कि नहीं समझे? एक और बात, जो लाई डिटेक्टिव टेस्ट होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, इसमें अगर आपके बिना कंसेंट के लिया जाएगा ये टेस्ट और परफॉर्म किया जाएगा, तो इसका वैलिडिटी 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है.